वाई डू वी डू डेडलिफ्ट? बिगिनर्स के लिए देखो, वैसे तो बिगिनर हो चाहे कोई भी हो, डेडलिफ्ट क्यों करते हैं जानना है तो डेडलिफ्ट ना, देखो भाई, मेन तो होती है डेडलिफ्ट हमारी स्ट्रेंथ के लिए, बॉडी को अच्छा करने के लिए, पावर लिफ्टर्स के लिए। पावर लिफ्टर डेडलिफ्ट को एज अ वेपन यूज करते हैं, जिससे कि वो जीत सकें पूरे कंपटीशन में। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए और अपनी लोअर बैक को शो करने, जैसे बॉडी बिल्डर जो कंपटीशन में जाते हैं, जब वो बैक का पोस्ट करते हैं तो उनकी लोअर बैक बहुत अच्छी दिखती है डेडलिफ्ट से, क्योंकि और भी चीजें कर जा सकती है, बट डेडलिफ्ट तो बहुत जरूरी है करना, मेरे हिसाब से डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं पावर लिफ्टर हूँ, पहले मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन में था, मैं पावर लिफ्टिंग लाइन में हूँ, मैं तब भी कहता हूँ डेडलिफ्ट अच्छी है, अब भी कहता हूँ डेडलिफ्ट अच्छी है, चाहे उसके इंजन चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पर देखो, इंजन चांसेस सब बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। किस चीज में तुम्हारे को जाना खतरा नहीं होता, हर चीज जाना खतरा होता है। डेडलिफ्ट ये सोचे मत करना कि मैं छोटा हूँ, मैं अंडर 18 हूँ, मैं 16 साल का हूँ, मैं 14 साल की उम्र से डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, बिगिनर हो, कुछ मत सोचो, डेडलिफ्ट करो भाई, थोड़ा बहुत टाइम अपना वर्कआउट करो, 1 साल अपना नॉर्मल वर्कआउट करो, या 6-7 महीने अपना नॉर्मल वर्कआउट करो, उसके बाद डेली शुरू कर दो, तो तुम्हारी लोअर में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए, तब शुरू कर दो एक्सरसाइज करना। ठीक है, और ये बात याद रखना कि फॉर्म एकदम करेक्ट होनी चाहिए, पहले लाइट वेट से फॉर्म के ऊपर ध्यान दो, अपनी करेक्ट फॉर्म निकालनी है, उसके बाद शुरू करनी है डेडलिफ्ट। ठीक है, और याद रखना कि कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए इंजरी की, इंजरी नहीं होनी चाहिए तुम्हें पहले कोई, कि हाथ में इंजरी है, शोल्डर में इंजरी है, क्योंकि शोल्डर भी बहुत यूज होता है, हाथ पूरा यूज होता है, हाथ तो पैर पूरी यूज होता है, पूरी बॉडी यूज होती है। अगर तुम्हारे को घुटने में भी इंजरी है, या किसी को फोर आर्म में यहाँ इंजरी होती है, किसी को यहाँ होती है, किसी में यहाँ होती है, तो मत करो। अगर वो इंजरी वाला पार्ट उसमें यूज हो रहा है तो मत करो, कोई फायदा नहीं है, इंजरी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब ना देखो भाई, आते हैं हुक्स। हुक है, मिक्स है, नॉर्मल, ये क्या है? ये है टाइप, जैसे कि तुम बार को ग्रिप करते हो। देखो, बार को ग्रिप करने के ना 3 तरीके होते हैं, 2 ये, 1 ये। मिक्स होती है ये वाली, इसमें हुक और नॉर्मल है। ठीक है, हुक और नॉर्मल। तो ना, हुक में क्या है, तुम्हारे को बार को ऐसे पकड़ना है, ये आगे दिखा के। नॉर्मल तुम्हारे को बार को ऐसे पकड़ना है, इसको आगे रख के, इसको अपनी तरफ रख के। एक होता है मिक्स, जो तुम्हें ऐसे पकड़ना है या फिर ऐसे पकड़नी है, मेनली लोग ऐसे पकड़ते हैं, इसको आगे, इसको, इसको इसमें, इसको आगे, इसमें इसको ऐसे, ये वाली देखिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ग्रिप है ये वाली, क्योंकि इसमें और इसमें ये टूटने के बहुत है, और ये भी बाइसेप टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, बेस्ट ग्रिप ये होती है। अभी मैं फिलहाल के लिए ये वाली ग्रिप यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस ग्रिप में इतना वो नहीं हूँ कंफर्टेबल, बार को पकड़ने में बात छूट जाती है, दैट्स व्हाई, बट हो जाएगा साथ साथ, टाइम के साथ साथ। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं 140 इस पे आ चुका हूँ, अभी मैं पहुंच जाऊंगा। और ठीक है, अब देखो भाई, अगर तुम्हारे को इंजरी नहीं चाहिए तो करेक्ट फॉर्म, लाइट वेट, स्ट्रेंथ गेन करना है, पहले इन सब पर ध्यान दो। लाइट वेट रखो, डेडलिफ्ट को लाइट वेट रखना है, बहुत लाइट वेट रखना है, फॉर्म को एकदम करेक्ट रखना है, बहुत जरूरी चीज है फॉर्म को करेक्ट करना। नहीं करोगे इंजरी होगी होगी, मेरी बात मेरे को न मत बोलना, फिर इंजरी होगी। और तुम्हारे को पहले से कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, याद रखना ये चीज। और देखो भाई, प्राइमर में बनना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले 10 बंदों को सिर्फ $37 में 1 साल के लिए मैं तुम्हारे को पूरा दे रहा हूँ। 1 साल तुम हमारी सारी वीडियो देखो, कुछ भी देखो, सिर्फ $37 में। अगर 10 बंदे नहीं, ज्यादा हो गए, तो फिर घाटा तुम्हारा है, मेरा कोई घाटा नहीं। अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 66% ऑफ पहले था, अब मैंने और कम कर दिया उसको, $37 पर ईयर के लिए, नॉट पर मंथ। गो एंड चेक इट आउट। वन, ओके, टाइप्स ऑफ डेडलिफ्ट एंड डिफरेंट बिटवीन देम, क्या होते हैं डेडलिफ्ट के? कोई टाइप तो होती नहीं, देखो, डेडलिफ्ट 2 तरीके की होती है ज्यादातर,
मेनली तो दो ही होती है, एक्चुअली तीन होती हैं, ठीक है, मतलब मेन दो होती हैं, बाकी अब तुम उसको चीजें अलग अलग जोड़ के तोड़ ताड़े कर दो तो तुम्हारी मर्जी है। देखो भाई, सबसे पहले डेडलिफ्ट होती है रोमेनियन डेडलिफ्ट, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो मैं करता हूँ। दूसरी रोमेनियन डेडलिफ्ट लोग करते हैं सिर्फ, ज्यादातर लोग करते हैं मसल गेन के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब मान लो 90 में से 100 में से 90 लोग होते हैं जो नॉर्मल, जो सुमो डेडलिफ्ट करता है, जो सुमो डेडलिफ्ट दूसरी टाइप के होते हैं वो करते हैं। जो 10% लोग होते हैं ना, वो करते हैं रोमेनियन डेडलिफ्ट। जैसे कि तुम्हें बहुत फेमस पर्सनैलिटी बताता हूँ, रजत दलाल रोमेनियन डेडलिफ्ट करता है। और तुम्हें एक और पर्सनैलिटी बताता हूँ, फेमस पर्सनैलिटी, सिंघा, वो करता है सुमो डेडलिफ्ट। मैं करता हूँ रोमेनियन डेडलिफ्ट। मैं शिफ्ट हो जाऊंगा सुमो डेडलिफ्ट पे, बिकॉज टाइम लगेगा, दैट्स व्हाई मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी कंपटीशन है। जब कंपटीशन नहीं होंगे तब मैं चेंज करूंगा उसको, डेडलिफ्ट को। और देखो भाई, तुम्हारी कौन सी मसल टारगेट होती है, गलत क्वेश्चन। तुम्हारी कौन सी मसल टारगेट नहीं होती है डेडलिफ्ट में? मेनली तुम्हारी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक होती है। पर मेरे हिसाब से ना, डेडलिफ्ट में पूरी बॉडी इंक्लूड होती है, पूरी बॉडी, कि तुम्हारा हाथ तो जो भी लगेगा। अब हाथ तुम्हारा जब खींचता है तो गर्दन भी लाल होती है लोगों की, तुम देखो नसें निकल जाती हैं ऐसे, चेस्ट से भी नसें निकलती हैं, एब भी यूज होता है, कोर भी यूज होता है उसको उठाने के लिए, लेग्स भी पूरी यूज होती है, तो लेग को सीधा करना होता है। मेरे हिसाब से ना, मेरा ये मानना है कि जो डेडलिफ्ट है ना, उस पर पूरी बॉडी ही यूज होती है। मसल टारगेट की बात नहीं कर रहा मैं, बॉडी की यूजेस की बात कर रहा हूँ, बॉडी कितनी यूज होती है। भाई सबसे पहले में सिर्फ अपना हाथ यूज होता है, ट्राइसेप में अपना हाथ यूज होता है, चेस्ट में अपना हाथ और चेस्ट यूज होता है, बैक में अगर तुम बेंट ओवर हो करते हो तो तुम्हारी बैक और आर्म्स यूज होते हैं, थोड़े बहुत पैर, क्योंकि तुम्हें उसको स्टिल रखना होता है। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ कि बॉडी कितनी यूज होती है, पूरी बॉडी यूज होती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी मसल टारगेट होती है, पूरी बॉडी मसल टारगेट होती है, नहीं। मेनली मैं बता रहा हूँ हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक, मेन, ठीक है। अब अगर तुम मेरे को डेडलिफ्ट स्टार्ट करनी है ना, अगर तुम्हारे को अभी हो गया, तुम नए नए आए हो जिम में, तुम्हारे को 1 महीना हुआ है, 2 दिन हुआ है, 10 दिन है, 1 हफ्ता हुआ है, तो तुम्हारे को ना, देखो मैं तुम्हें चीजें बताता हूँ, तुम ना ये चार में से कोई एक दो चीजें कर लो, 1-2 महीना जब तुम्हारी लोअर बैक स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तब तुम स्टार्ट कर देना डेडलिफ्ट करना। देखो भाई, डेडलिफ्ट करो, डेडलिफ्ट को अच्छा करने के लिए, डेडलिफ्ट फॉर्म के लिए कौन सी, कैटल बेल डेडलिफ्ट। कैटल बेल जो होती है अपनी वो ग्रिप करने वाली, ये, इसको तुम यूज करो डेडलिफ्ट के लिए। इसका डेडलिफ्ट करो, लाइट वेट, बहुत ज्यादा मत लेना। यही है जिम में, डंबल ले लो, डंबल ऐसे करके ग्रिप कर लो, हो जाएगा, ठीक है। और कोर स्टेबिलिटी के लिए, लोअर बैक स्टेबिलिटी के लिए तुम प्लैंक कर सकते हो। प्लैंक एप्स के लिए, एप्स ही होता है, कोर के लिए होता है, बट वो तुम्हारे को लोअर बैक स्टेबिलिटी भी देगा और वो भी देगा। और एक होती है भाई सुपरमैन एक्सरसाइज, जो कि होती है ये, तुम ये भी कर सकते हो। और ये नहीं करनी तो मेरे हिसाब से भाई, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज लोअर बैक की होती है, डेडलिफ्ट के बाद है, डेडलिफ्ट को बढ़ाने के लिए हाइपर एक्सटेंशन, बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट लोअर बैक के लिए बेस्ट। तुम इससे, इस एक्सरसाइज से तुम, जो मैंने बताई, इन सब से तुम सुपरमैन एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज से, और हाइपर एक्सटेंशन से तुम, और कैटल बेल ड्रिल से, तुम तीनों से भी डेडलिफ्ट बढ़ा सकते हो। कैटल बेल वैसे इतना फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम डेडलिफ्ट नॉर्मल कर ही रहे हो, तो तुम्हें डेडलिफ्ट बढ़ानी है, तो सुपरमैन एक्सरसाइज और हाइपर एक्सटेंशन बेस्ट है इंक्रीज करने के लिए। और लाइट वेट एंड करेक्ट फॉर्म जरूर रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और अभी भी टाइम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ। 56% ऑफ पहले था, अब मैंने चेंज कर दिया, 37% ऑफ ओनली, वो भी 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए भी नहीं कह रहा मैं, सिर्फ $37। गो चेक इट आउट एंड बाय इट राइट नाउ।